कक्षा 10 विषय गणित एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर 2 है का थर्ड पार्ट है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जिनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात है। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात की। तो ये मान के चलेंगे बेटा। तो माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। रोहन की माँ की आयु कितनी भैया 3 वर्ष 26 वर्ष बढ़ी है। 26 वर्ष तो रोहन से 26 वर्ष बढ़ी है। तो रोहन की एक्स ही बड़ी हैं तो 26 प्लस एक्स वर्ष। अब 3 वर्ष पश्चात यहाँ से देखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु तो बेटे पश्चात में प्लस हो जाता है और पूर्व में माइनस हो जाता है। अब माँ की आयु 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात तो बेटे x प्लस 26 तो ये है और 3 ये है बेटे। कौन से वाले 3 ये वर्ष 3 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार है गुणनफल x प्लस और x प्लस बराबर कितने हैं 360। बेटे इनकी गुणा कर लेंगे। x से इसकी गुणा करो x स्क्वायर 3x 2x प्लस 87 भैया x स्क्वायर हो गया 3x हो गया 29x हो गया। तो भैया ये हो गया 32x प्लस 87 माइनस 3x बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस इसे घटाओ भाई 3 बचेंगे। यहाँ रहेंगे 5 15 कितने बचेंगे भाई 7 बचेंगे और 3 यहाँ 1 कम हो गया। अब भाई 273 के ऐसे टुकड़े करने हैं घट के 32 आने चाहिए। करो भाई। पहले तो ये बताना पड़ेगा कि ये द्विघात है नहीं है क्योंकि इसमें द्विघात समीकरण पूछी है। तो ए इज इक्वल टू डज नॉट 0 ए 0 नहीं है तो लिख देंगे उपयुक्त समीकरण में x की अधिकतम 2 घातें हैं। अब इसके टुकड़े करके हमें क्या करना है? अब वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो भाई 273 के टुकड़े करेंगे। यहाँ देखो 273 के टुकड़े करो 3 से कटेंगे 3 नाम 27 3 3। फिर देखो 7 से देखो भाई 7 ही करना 7 2 7 तिया और घट के 32 आने चाहिए 13 तिया 39 में से भाई 39 में से 13 तिया 39 हो गए माइनस 7 और x माइनस 273 बराबर 0। तो x स्क्वायर 39x माइनस 7x 273 बराबर 0। यहाँ से कॉमन x बन गया, यहाँ से 7 बन गया। x माइनस 39 माइनस 7 कॉमन ले लिया x प्लस
39x बराबर 0। अब यह x प्लस 39 और x माइनस 7 बराबर 0। तो x प्लस 39 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 39। ये तो अमान्य हो गया क्योंकि माइनस में उम्र नहीं होती है। x माइनस 7 बराबर 0 हो गया, x बराबर 7। तो 7 x किसकी आयु मानी थी? किसकी आयु मानी थी? रोहन की। तो रोहन की आयु कितनी हो गई भाई? रोहन की आयु x बराबर 7 वर्ष। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात की। तो हमें पहले यहाँ से सवाल जमाना है। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर का चीज x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, उसके बाद उन्हें दिया 480 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो दूरी कितनी है? तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। और समय चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये वाला फार्मूला आपका लगाए। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 मान लें भाई। उसके बाद उसी दिया चाल में परिवर्तन। तो चाल में परिवर्तन कितना भाई? चाल में परिवर्तन कितना भैया? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब लिखेंगे, पुनः लिखेंगे 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर, इसे देखो t1 मान लें, अब इसे मान लें t2, आसान पड़ जाएगा। 480 बटे x माइनस 8, समीकरण नंबर 2 मान लें। अब देखें, अब प्रश्न अनुसार यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार। जो प्रश्न के अंदर जो शर्त दी होती है उसे प्रश्न अनुसार कहते हैं। प्रश्न अनुसार समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाने पर, लिख दिया भाई संकेत में। 2 क्या किया? ये लिख दो t2 माइनस t1 बराबर कुल टाइम कितना था? 3 घंटे बराबर t। ये आपका टोटल टाइम है। तो ये होगा 480 बटे x माइनस 8, माइनस का चिन्ह लगाओ। 480 बटे x माइनस बराबर कितना? 3 टाइम। अब देखो यहाँ से हमें 480 कॉमन लेना है ऊपर से। 480 बटे 1/x माइनस 8, 1/x बराबर 3। 3 से इसे को काट दिया, 3 के 3, 3 छंग 18। तो ये हो गया 160 और 1/x माइनस 8, 1/x बराबर 1। तो भैया ये 160 सॉरी, अरे x माइनस एक्स प्लस 8 बटे x माइनस 8 इंटू एक्स बराबर 1 कैंसिल हो गया भाई। 16 बटे यानी कि 16 की 160 की और 8 की गुणा कर लिया आ गया, और x² माइनस 8x बराबर 1। और भैया 3 से गुणा कर दी तो x माइनस 8x बराबर 1280। और ये सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्योंकि भाई हाँ ए 0 यानी कि 0 के बराबर नहीं है। लिख देंगे उपरोक्त समीकरण में x की
अधिकतम 2 घातें हैं, इसीलिए यह है द्विघात समीकरण है। अब फैक्टर करना चाहे तो फैक्टर कर लीजिए आप, तो x की वैल्यू आ जाएगी, वही x की वैल्यू क्या है, रेलगाड़ी की चाल है। कर सकते हैं, करने चाहे तो कर लीजिए। भाई रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए उपरोक्त समीकरण का फैक्टर करेंगे, और भैया फैक्टर के बाद जो टुकड़ा आएंगे वही उसके क्या होएंगे, रेलगाड़ी की चाल होएगी। देखो भैया अब 1280 के टुकड़े करते हैं हम यहाँ, 1280 के टुकड़े कर लीजिए। 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 0, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0, और 2 1 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, सही है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो भैया ये फैक्टर बन गया आपका x² और भैया 40 माइनस 32। देखो 40 में से 32 जाएंगे, कितने बचेंगे 8, 1280 बराबर 0, और x² माइनस 40x प्लस 32x 1280 बराबर 0। तो x कॉमन ले लिया और x प्लस 40, यहाँ से 32 कॉमन ले लो भाई, प्लस के x माइनस 4, 32 चौका होते हैं भाई आपके सीधे 128 हो गए, और x माइनस और x प्लस 32 बराबर 0, x माइनस 40 बराबर 0 और x बराबर 40, और x प्लस 32, x प्लस माइनस 32, ये तो भैया माइनस कर दे। रेलगाड़ी की चाल कितनी भैया, x है, x बराबर क्या आ गया, भैया 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक, अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।